हेलो दोस्तों, नाइटमेयर हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी ब्रह्म राक्षस की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं यह मुझे नहीं पता। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं। उनके नाम होते हैं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर उनका खेत है। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा है। वह पीपल बहुत पुराना है। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते थे, कभी नहीं करते थे। तो उनकी बीवी ने उनके इस बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया है और इसे क्या पूजा करने को कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हुआ कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि दो लोग हो। तभी पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी गायत्री मंत्र पढ़े। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुईं और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरता और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने उसे जोर से पकड़कर खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसे छोड़ दो, पंडितानी ने विनती की और नर्म भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नर्म भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे चाहते क्या हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा, आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ दिया। जा रहा हूँ तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी के आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आने वाली और भी वीडियोज़ हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आने वाली वीडियो को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें।